हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं यानी कि आपके विनोद सर लेकर आए हैं आपके सामने एक और नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। सबसे पहली बात कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते किसे हैं, तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि वे सर्व समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनका कोण एक जैसा होना चाहिए। यानी कि एक सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण में लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे ये एंगल है ना थीटा और ये थीटा, इनका मान एक जैसा होना चाहिए। देखो अगर मैं रख दूं थीटा बराबर 45 डिग्री तो इधर भी 45 होना चाहिए और इधर भी 45 ही होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो, आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों की उत्पत्ति की, यानी कि ये सर्व समीकरण आई कहां से, इनका डेरिवेशन देखते हैं। उत्पत्ति जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज। ठीक है, ले लिया। अब इसमें देखिए मैंने इनका नाम दे दिया ए बी और सी और इसका एक एंगल है थीटा। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल थीटा है ना, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली, इसको बोलते हैं लंब या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे देखिए, अब जो इस कोण के साथ लगी हुई समतल से टच होती हुई जो भुजा है, यानी धरातल से स्पर्श करती हुई जो भुजा है, उसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। इसको कहते हैं बेस। ठीक है, और जो बच गई भुजा उसको कहते हैं कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये त्रिभुज ऐसे भी ले सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे देखिए, अब एक महोदय आए थे पाइथागोरस जी, उन्होंने एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज पर आधारित। वो प्रमेय क्या था वो देखिए। प्रमेय ये था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसके जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हम सभी ने पहले की क्लासों में पढ़ लिया था। क्या कि पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, मैंने पिछले चैप्टर में एक और बात बताई थी, एक ट्रिक बताई थी त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए, इनकी टेबल याद रखने के लिए। सबसे पहले मैंने एक बताया था लाल बटे कक्का, ये बताया था, ये आपको याद है ना। अब ये क्या है वो देखो, साइन कोस टेन। ठीक है, लिख दोगे। याद नहीं हो तो ये याद रख लो, सोना चांदी तोल। ठीक है, लाल बटे कक्का। साइन का मान क्या होता है? L फॉर होता है लंब, K फॉर होता है कर्ण। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये साइन का मान लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये है कोस का मान होता है आधार, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। ठीक है, तो कोस का मान क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। तीसरा है टेन थीटा का मान क्या होता है? L फॉर लंब, A फॉर आधार।
लंब बटे आधार। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था, आप जाके पिछला चैप्टर दोबारा देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब इस त्रिभुज के अंदर लंब कौन सा है, ये आधार कौन सा है, AC, और कर्ण कौन सा है, AB। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। देखिए आगे। हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए, अपना ध्यान पूरा यहां पे दीजिए। सबसे पहले देखिए कर्ण क्या है, कर्ण बराबर क्या है, AB। इस पाइथागोरस प्रमेय के अंदर इन सभी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कर्ण, कर्ण बराबर क्या है, AD। तो मैं क्या लिख दूं, कर्ण की जगह मैं लिख दूं AB, और कर्ण का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। क्या कोई फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा ना, क्योंकि AB क्या है, कर्ण ही तो है। आगे देखिए, फिर है लंब, लंब की जगह मैं क्या लिख दूं, BC। लंब BC है ना, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया BC। अब इसका क्या है, स्क्वायर, तो इसका लगा दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है आधार, आधार क्या है, AC। ठीक है, अब आधार की जगह मैं क्या लिख दूं, AC, लिख दो AC, ये AC, इसका स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, इस पूरी सर्वसमीका के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो AB का स्क्वायर है ना, AB के स्क्वायर का पूरे में भाग दे देंगे, यानी AB के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, AB के स्क्वायर से। AB स्क्वायर देखिए डिवाइड करने पर क्या आता है वो देखिए। अब देखिए ये AB का स्क्वायर है, तो AB के स्क्वायर में AB के स्क्वायर का भाग गया तो कितना आ गया, 1। फिर BC का स्क्वायर था, इसके अंदर भाग दे दिया हमने AB के स्क्वायर का। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब ये है AC का स्क्वायर, AC के स्क्वायर के अंदर क्या भाग देना है, AB का स्क्वायर। ये लो, AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। अब या मैं इस सर्वसमीका को इस प्रकार लिख सकता हूं, इसको पहले लिख दो और बराबर में एक को उधर लिख दो। और देखो सबसे पहले क्या है, BC बटे AB, BC का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूं, इनको लिख के इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा दूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये का ये आएगा हमारे पास, है ना। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। आगे देखिए, अब क्या है, AC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर। इसको भी ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AC बटे AB का होल स्क्वायर। आगे बराबर में क्या है, 1, ये लिख दिया 1। अब ध्यान दो, हमने पिछले चैप्टर के अंदर एक ट्रिक पढ़ी थी, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, और ये किन के मान है, साइन कोस टेन। ठीक है, इतना याद कर लो बहुत है। अब देखो सबसे पहले BC क्या है, ये रहा लंब। BC क्या है, इस राइट एंगल का क्या है, लंब है ना, राइट एंगल ट्राइंगल का लंब, यानी परपेंडिकुलर है ये इसका। और AB क्या है, AB इसका हाइपोटेनिस यानी कर्ण है। तो BC बटा AB किसका मान हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका मान होता है, ये क्या है, साइन। क्या है, साइन। तो ये किसका मान हो गया, साइन। तो BC बटे AB की जगह मैं क्या लिख दूं, साइन। कोई फर्क पड़ेगा क्या, बोलिए सर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AB। तो ये का ये वापस आ जाएगा। तो आगे देखिए, इसकी जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस। अब देखिए आगे, AC क्या है, AC है आधार, इस समकोण त्रिभुज का क्या है, आधार है। और AB अभी हमने पढ़ा था क्या है, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का
हाइपोटेनियस है और इसका मान देखो, इसके अंदर आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, कोस थीटा का। तो इस अब AC बटे AB की जगह मैं क्या लिख दूं, कोस थीटा लिख दूं। क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू वापस देखी जाए तो वो का वो आ जाएगा। तो क्या लिख दूं, इस AC बटे AB की जगह मैं क्या लिख दूं, कोस थीटा। इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर क्या है 1। अब इसको मैं वापस ऐसे लिख सकता हूं ना, कैसे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आ गई हमारे पास पहली सर्व समीका। ठीक है, हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए हमारे पास पहली सर्व समीका आ गई, जो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब इसमें क्या कीजिए, ये कोस स्क्वायर थीटा यहां पे किसका है, प्लस का, तो इसको मैं क्या करूं, बराबर के जो साइन है उसके उधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का है तो आपको पता है बराबर के उधर जाते ही किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और ये कोस स्क्वायर थीटा यहां प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। या मैं क्या करूं, पहले कोस स्क्वायर थीटा को भेजा था, इस बार मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं, तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो इधर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया मैंने कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बराबर के उधर क्या आ गया, पिछली बार आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस बार क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे विद्यार्थियों पहली सर्व समीका हमारे पास आ गई है। अब आगे बात करते हैं दूसरी सर्व समीका। तो इसी सर्व समीका से हम दूसरी सर्व समीका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए तो ध्यान से, हम क्या करें, इस पहली जो सर्व समीका है ये वाली, इस पूरे के अंदर हम क्या करें, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें, कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। अगर हम इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दूसरी सर्व समीका आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखिए ध्यान से, क्या करूं मैं, कोस स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर थीटा से, तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा है, इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा का भाग गया तो यह आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा के अंदर कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया, कितना आएगा 1, सेम क्वांटिटी के अंदर सेम क्वांटिटी का भाग दिया 1 आ गया। और इधर देखिए 1 पहले से था, उसके अंदर हमने किसका भाग दिया, कोस स्क्वायर थीटा का। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर मैंने कुछ बातें बताई थी, वो आपको याद है कि नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर रिलेशन बताए थे मैंने कुछ, याद है ना, देख लीजिए एक बार फिर से रिव्यू करते हैं उनका। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रिलेशन, त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर संबंध क्या थे वो देखो। मैंने एक बताया था, पहला संबंध बताया था साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये बताया था ना मैंने। या ये ऐसे भी होता है कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये याद रखना है, ये पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। दूसरी मैंने बताया था, दूसरा रिलेशन मैंने क्या बताया था कि कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। दोनों में एक दूसरे का
इनवर्स रिलेशन होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे देखिए तीसरा रिलेशन। तीसरा रिलेशन मैंने बताया था टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ठीक है, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये मैंने रिलेशन बताए थे। एक और मैंने बताया था जो है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और एक और बताया था मैंने कोट थीटा का। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये पूरे चैप्टर के अंदर काम आएंगे। और इससे जो अगला चैप्टर है, जो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम, उसके अंदर भी ये काम आएगा। तो ये याद कर लेना। अगर पिछले चैप्टर में आपने ये याद नहीं किया है तो इस बार ये ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटे कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा का स्क्वायर। इस ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए सर, नहीं पड़ेगा। +1 बराबर 1 ये कोस थीटा, 1 बटे कोस थीटा क्या होता है आप मेरे को बताइए। 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, लेकिन ये क्या है स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/cos थीटा का हो गया सेक थीटा, लेकिन ये स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का स्क्वायर। तो यहां मैं लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो ये लिख दीजिए इसकी जगह मैंने लिख दिया टेन थीटा, लेकिन क्या है उसका स्क्वायर। तो टेन थीटा का स्क्वायर ऐसे नहीं होता है, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, +1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गई हमारे पास एक और सर्वसमीका। इसको मैं ऐसे लिख दूं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर के उधर में है, इसको मैं यहां ले आऊं। सबसे पहले एक और देखिए, अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा +1, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलिए सर, नहीं पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा, ये आ गई हमारे पास दूसरी सर्वसमीका। ठीक है, पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी सर्वसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, ये जो tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या बचेगा पीछे, सिर्फ और सिर्फ 1। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा पहले से उधर था ही, और ये जो tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का था, उधर गया तो माइनस का हो गया। ये हो गया -tan स्क्वायर थीटा। बराबर में क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 1। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सर्वसमीका भी आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका की। उसको कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेशन देखिए। प्यारे विद्यार्थियों देखिए, अब हम तीसरी सर्वसमीका निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। पिछली बार हमने क्या किया था, कोस स्क्वायर थीटा का भाग दिया था। अब की बार क्या करेंगे, बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे। ठीक है, दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या आता है वो देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या होता है।
तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के अंदर मैं साइन स्क्वायर थीटा का भाग दे दूं कितना आएगा 1, ठीक है, प्लस फिर एक कोस स्क्वायर थीटा के अंदर हमको किसका भाग देना है, साइन स्क्वायर थीटा का। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बराबर ये था 1 और 1 के अंदर किसका भाग देना है, साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी अभी मैंने एक यहां पे फॉर्मूला बताया था, एक ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बताया था कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, सबसे मैंने लास्ट में बताया था, एक टेन थीटा और दूसरा कोट थीटा का। तो टेन थीटा के बारे में बताया था मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का बताया था मैंने कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूं, कोट थीटा, और कोट थीटा का स्क्वायर है तो ये कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1/sin थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है, किसका इनवर्स रिलेशन होता है, ये कोसेक थीटा का। एस को सी से जोड़ना है, एस को सी से जोड़ना है, एस को सी से, कोसेक से, ठीक है, और सी को एस से, यानी कोस थीटा को सेक थीटा से, सी को एस से और एस को सी से जोड़ना है। ये याद रखने की ट्रिक है। अब देखिए 1/sin थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और उसका स्क्वायर है तो क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। अब देखो ये आ गई हमारे पास तीसरी सर्वसमीका, ठीक है, 3 नंबर सर्वसमीका, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये कोट स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से था ही, और आ गया क्या, माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, बराबर के साइन के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका भी आपको याद रखनी है। तो हमारे पास टोटल कितनी सर्वसमीकाएं आ गई, 3, वो इस प्रकार हैं। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास तीनों सर्वसमीकाएं आ गई। अब इनको ध्यान से देखिए और इनको याद कर लीजिए, ये बहुत काम की है, हर क्वेश्चन के अंदर इनका यूज होगा। सबसे पहली सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों ये वीडियो यही खत्म होता है। क्वेश्चन के लिए एक और वीडियो बना रहा हूं मैं, वो भी जरूर जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन जब तक नहीं दबाओगे तब तक आपको वीडियो की अपडेट पता नहीं चलेगी। तो बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।